विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी महाकुंभ जाएंगे। 8 फरवरी को जयपुर से जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ में सब परिवार स्नान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शिक्षा, संस्कृति, उत्तम न्याय की कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेंगे। 9 फरवरी को वापस जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। तो 8 फरवरी को परिवार के साथ स्नान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। शिक्षा, संस्कृति, उत्तम न्यास की कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेंगे वासुदेव देवनानी और 8 फरवरी को महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 9 फरवरी को वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में शाम 4 बजे बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के मुद्दे पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होनी है। बता दें कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है राजस्थान में, और इससे पहले आज विधायक दल की बैठक होनी है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। टोंक की देवली से बड़ी खबर है। देवली में चल रहा शिक्षा का अवैध कारोबार। शहर में संचालित कोचिंग संस्थाओं ने सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। ट्राइयोम कोचिंग संस्थान सरकारी नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। बिना कोचिंग मान्यता के स्कूल का संचालन किया जा रहा है। कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक संचालन हो रहा है। आवासीय भवन में कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। बिना एनओसी के चल रहा कोचिंग संस्थान। टोंक के देवली शहर में संचालित कोचिंग संस्थाओं के जरिए सभी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और शहर में शिक्षा का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। एक जानी मानी ट्राइयोम कोचिंग संस्थान जो सरकार के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रही है। आपको बता दें कि कोचिंग संस्था बिना स्कूल के मान्यता के डमी स्कूल का संचालन कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक सीबीएसई और आरबीएसई के लिए कर रही है। साथ ही बेसमेंट का भवन में होना बिना एनओसी, बिना एंट्री एग्जिट गेट जैसे काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर सर देखो, प्राइम में कोचिंग हुई, अन्य कोचिंग है। यहाँ पर ना तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है और धड़ल्ले से ये मान लो कोचिंग चल रही है। इनका कोई महत्व नहीं है। 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी हाथ से भी हो रहे हैं। जयपुर में हुए, कोटा में हुए, अजमेर में हुए। शुद्ध फर्जी, प्राइम फर्जी है। मारो सब, मुझे कोई लगा नहीं था। पार्किंग की सुविधा है यहाँ पर, ना कोई सुविधा कुछ भी नहीं है। कोचिंग के बारे में यहाँ पर कोई अच्छी नहीं है। देखो सर, कुल मिला के यहाँ पर जो ट्राइम कोचिंग है, अन्य कोचिंग हैं, यहाँ ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो हाथ से वहाँ पर हुए हैं, जो यहाँ नहीं हो हाथ से। सर ये हमारे देवली के अंदर है ना, जो कोचिंग संस्थाएं चला रही है, अवैध चला रही है। जैसे दिल्ली और इसमें वो बेसमेंट में बच्चे वगैरह उन्होंने सुसाइड, मतलब वो मरे थे ना बच्चे, वैसे देवली में आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हादसा होगा। इससे अच्छा है इनको बंद कराया जाए। कोटा में लगातार सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं कोचिंग संस्थानों के दबाव और पेरेंट्स के दबाव को लेकर। इसके बारे में आपका क्या कहेंगे? हाँ सर, वो के दबाव की वजह से जैसे कोटा के अंदर बच्चे सुसाइड करे, वैसे यहाँ पे भी कोचिंग वाले दबाव। खबर चूरू जिले से है, जहां पर चिकित्सा व्यवस्थाओं के विस्तार के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर के प्रयासों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया था और 2018 में पंचायती राज मंत्री रहते हुए राजेंद्र राठौर ने इस कॉलेज का लोकार्पण भी किया था। वहीं दूसरी तरफ अब मशीन खरीद घोटाले के आरोपी प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार को पुनः कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पुकार के भ्रष्टाचार की खबरें छपने के बाद उन्हें यहां से एपीओ कर दिया गया था, जिसके बाद डूंगरपुर कॉलेज में पोस्टिंग दी गई थी, जहां भी 2.5 करोड़ से अधिक के टेंडर पर भ्रष्टाचार के प्रयास किए गए थे। ऐसे में अब जब उन्हें पुनः चूरू में पोस्टिंग मिली है तो लोगों ने इसे लेकर भारी रोष है। अभी हमारे यहाँ एनएमसी के अनुसार से जो पद होने चाहिए, कई रिक्त पद हैं। तो रिक्त पदों के अंदर करीब करीब हमारे 55% के लगभग अभी वैकेंट
तो मतलब ये है फिलअप है, बाकी के वैकेंट हैं। तो जैसे ही अभी सरकार ने जैसे तो वो निकाले हैं स्थानांतरण आदेश वगैरह और फिलअप किए हैं, कईयों को ज्वाइनिंग भी दी है, उसके हिसाब से लोग बाग अभी स्थिति में हैं, कर रहे हैं। तो जैसे अभी ट्रांसफ़र लिस्ट निकली थी उसके अकॉर्डिंगली कई जनों ने ज्वाइन भी किया है, और प्लस कईयों की जो नई भर्ती हुई थी उसके हिसाब से भी ज्वाइन किया है। तो ये प्रोसेस तर चल रही है, तो उसके अनुसार से ये लगता है कि आने वाले समय में सरकार इन पोस्टों को सबको फिलअप करेगी। पिछले 2015 में भाजपा सरकार के समय हमारे जिले के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था, और अभी कॉलेज शुरुआती चरण में है। बहुत सारी, मैं मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जैसे आधारभूत सुविधाओं की कमी है, और जिस वजह से कुछ मौसम की भी समस्या है, वो वजह से मान लो बाहरी जो डॉक्टर है, बड़े शहरों के डॉक्टर, वो यहाँ आना चूरू छोटा शहर है, इसमें सुविधाएं कम है। बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो कम आना चाह रहे हैं। भविष्य में मैं ये मानता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में धीरे धीरे जिस हिसाब से ये विकास हो रहा है, अब अभी वर्तमान में भवन निर्माण चल रहा है, धीरे साल 2 साल 2-3 सालों में आने वाले समय में अपने ये। टिटवाना जिले के बकरी कस्बे में आज पर्वतसर नहरी परियोजनाओं के जरिए अवैध कनेक्शन के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए योजना में लगे अस्थायी कर्मचारी के खेत में अवैध पाइपलाइन से पानी चोरी करने का मामला सामने आया। खेत में अवैध रूप से कनेक्शन कर फसल में पानी देने और नहरी पानी का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस पर टीम ने आज मौके पर पहुंचकर कनेक्शन काटा है। के अंदर मेरे संज्ञान में है कि जो एक VWC तथा कंपनी की तरफ से कर्मचारी अस्थायी लगाया गया था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसने अपने घर में कनेक्शन कर लिया था डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से। डिस्ट्रीब्यूशन से अंदर से बिना किसी को सूचना दिए उसने बड़ा कनेक्शन करके पानी की चोरी कर रहा था। उस पर तुरंत विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है और संबंधित समिति को सूचित कर दिया गया है कि नया आदमी रखे। तथा मैं श्याम मालिक बकरी से और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हूँ, और हमारे गांव में कम से कम 1.5 साल से पानी नहीं आ रहा है, और हमने सभी जो NGN है उनको अवगत भी कराया पानी के बारे में। बीच में हमारे 2-3 महीने पहले उनसे चर्चा भी हुई थी। वो फिर वो ये लड़का है जो आजम खान करके एक लड़का है, ये पर्सनल खेती करता है, उनके वहाँ घर पे हौद बना हुआ है डैम बड़ा, तो वहाँ पे भी वो पानी जो अपना जल सिंचाई का आता है ना, जो नहरी पानी आता है, वो नहरी पानी से वो खुद की खेती करता है। और गांव में किसी को पूछते हैं तो पानी कहीं दिनों में 20 दिन से आता है, कहीं 1 महीना ऐसा है। बहुत लोगों के जैसे जो 1-1 साल 1.5 साल से पानी भी नहीं आया है। खबर पाली के बाली से है, जहां पर बनपथ सफारी में गुजरात से आए सैलानी पैंथर और 2 भालू की हटखेलियां देखकर रोमांचित हो गए। उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे से जीवन के अविस्मरणीय पल को कैद कर लिया। इसी के साथ उन्होंने पास से पैंथर और एक साथ 2 भालू को देखकर यहां सफारी वनपथ बढ़ाने की मांग कर दी है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य सादड़ी रेंज सहायक वन रक्षक प्रमोद सिंह नरूका ने बताया कि शाकाहारी और मांसाहारी और वन्यजीवों की बहुतायत वाले कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बने हुए हैं। जयपुर से खबर है, लालसोट तहसीलदार को रिकॉर्ड के साथ हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। गैर मुमकिन नाले की जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क निर्माण का मामला हाईकोर्ट ने दौसा के हटवा ग्राम पंचायत में बन रही ग्रेवल सड़क पर रोक लगाई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल माथुर की खंडपीठ ने आदेश दिए। रामजीलाल सैनी की ओर से दायर जनहित याचिका पर आदेश दिए गए। एडवोकेट धर्मेंद्र पारिक ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां आरक्षित कृषि जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है।
रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने उपनगर सांगानेर की ओर जाने वाली रोड का ये मामला है। खातेदार ने भू राजस्व अधिनियम का खुला उल्लंघन करते हुए अवैध कॉलोनी का निर्माण किया। मामले में यूआईटी ने खातेदार मेंबर सुरेश प्राइम डेवलपर्स को नोटिस जारी किया है। ग्राम केवाड़ा में सुरेश प्राइम डेवलपर द्वारा एग्रीकल्चर और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कॉलोनी काटने के संबंध में माननीय लोकायुक्त महोदय को राजस्व हानि के संबंध में शिकायत की थी। उस शिकायत में श्रीमान लोकायुक्त महोदय द्वारा जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को यूआईटी के अध्यक्ष होने के नाते एवं सचिव को तलब किया गया था तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए। तो उनके कार्यालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट जो भेजी गई है, उस तथ्यात्मक रिपोर्ट में केवाड़ा की बजाय अन्य आराजीपुर की तथ्यात्मक रिपोर्ट भेज दी गई। अब कलेक्टर एवं सचिव के स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो क्यों की गई, इसका जो सवाल अभी किस तरह से अवैध कॉलोनी किस तरह से काटी गई? ये इन्होंने एग्रीकल्चर जमीन पर जो ग्रीन बेल्ट है और एग्रीकल्चर जमीन पे है, इसमें करीब 150 से झुंझुनू के मंड्रेला से खबर है। मंड्रेला के 3 वार्डों में पेयजल का संकट मंडरा रहा है। ट्यूबवेल की मोटर जलने से पानी की सप्लाई बंद हो गई है। वार्ड वासियों ने कहा 1 माह में 5 बार मोटर खराब हुई। पेयजल संकट के चलते टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं लोग। वार्ड वासियों ने पेयजल समस्या के समाधान को लेकर प्रदर्शन किया। पाली के सुमेरपुर शहर में जैन मुनियों का मंगल प्रवेश हुआ है। जैन मुनि राष्ट्रीय संत आचार्य चंद्रान सागर सुरेश्वर महाराज का मंगल प्रवेश हुआ, जिनका जैन समाज के साथ 36 कौम के लोगों ने स्वागत किया। जैनाचार्य के चरणों में भक्तों ने पलक फावड़े भी बिछाए। जैनाचार्य सुमेरपुर के अभिनव महावीर धाम में विश्राम करेंगे। हरीश चंद्र सागर महाराज कार्य दर्शन मुनि महाराज सहित गुरुदेवों के साथ ये प्रवेश हुआ। इस दौरान सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा समेत बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS मुख्यालय में निदेशक OP बुनकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। महात्मा गांधी को नमन किया गया।